नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। लापता मासूम की लाश मिली है। सड्डू बीएसयूपी कॉलोनी से ये मासूम गायब हुई थी। सड्डू के सेक्टर 8 मैदान के पास इसकी लाश मिली है। मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे। विधानसभा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। 8 दिसंबर की रात से ये मासूम लापता थी और लगातार कोशिश की जा रही थी, इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। और अब इसकी लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी है, आक्रोश है। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, 8 तारीख की ये रात को लगभग 9 बजे के आसपास ये लापता हुई थी। उसके बाद 25 अधिकारी कर्मचारियों की जो पुलिस की टीम है उसकी तलाश में लगी थी। परिजन बार बार बयान बदल रहे थे और आशंका जिस बात की थी कि कहीं मासूम की हत्या ना हो जाए, वही जो मामला है वो सामने में आया है। और कल रात क्षत विक्षत स्थिति में जो मासूम का शव है वो मिला है, और वो भी बीएसयूपी कॉलोनी जहां पर इनके जो परिजन रहते हैं, माता पिता रहते हैं, वहीं आसपास मिला है। तो इससे कई शंका है वो जन्म दे रहा है। बड़ी बात यह है कि अपहरणकर्ता 5 दिनों तक अगर मासूम को ले जाते तो कहीं दूर ले जा सकते थे। आसपास कॉलोनी के पास ही आखिर डेड बॉडी कैसे मिली, तमाम कई ऐसे सवाल हैं जिस पर पुलिस है अभी जांच कर रही है। और बड़ी बात यही है कि जो परिजन है वो बार बार बयान बदल रहे थे। एक मासूम जिसे अपहरण का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया था, वो भी मासूम, उसने भी अपना बयान बदला और ये बात उसने स्वीकारी है कि कार से कोई ले गया नहीं है। तो ये बात तय है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें प्लांट लग रही है और शव को ले जाकर के वहां पे रखा गया होगा, ये एक संभावना है। पुलिस है और देर रात पूरी पुलिस की अधिकारियों की टीम वहां पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन समझ में अभी ये नहीं आ रहा है कि आखिर हत्यारा कौन है। और क्योंकि जिस तरह से लगातार जो परिजन है वो बयान बदल रहे हैं, उसकी मां है अलग अलग बात हर बार कह रही है, तो पुलिस ने अपनी जांच की दिशा है वो दूसरी ओर किया है। एक संदिग्ध व्यक्ति है जिसका इस मृतिका जो दुर्गा यादव है, मासूम है, उसके घर आना जाना अधिक था, उसको भी पूछताछ करके हिरासत में लेकर के पुलिस है पूछताछ कर रही है। संभवतः ये है कि आपसी पारिवारिक कलह की वजह से तो कहीं हत्या नहीं की गई है और ये तमाम मामले पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन दुखद पहलू यही है कि 8 तारीख से लापता होने के बाद अब अचानक से मासूम का क्षत विक्षत जो शव है वो मिला है और ये काफी चिंता की बात है। जी ललित, चिंता की बात यह भी है कि बार बार गृह मंत्री, मुख्यमंत्री नाराजगी जता चुके हैं, कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। और युगल, कहा जाता है कि पुलिस चाहे तो पाताल से गुनहगार को खींचकर लेकर आ सकती है। यह बड़े हैरत की बात है कि एक छोटे से एरिया में 10 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस खुद इतनी कंफ्यूज्ड है। जी बिल्कुल ललित, देखिए इसमें दुर्भाग्य की बातें हैं कि कॉलोनी बीएसयूपी कॉलोनी है और उसके जो इर्द गिर्द जो बड़े कॉलोनियां हैं उनकी जो सीसीटीवी है वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस को जांच करने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तकनीकी रूप से पुलिस जांच इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि जो आसपास के लोग हैं क्लियरिटी से कोई चीज बता नहीं पा रहे हैं। और जिस जगह पर मासूम, हमने भी उस युगल, ये बहुत हैरत की बात है कि पुलिस अगर ये बेवकूफानी बात करे कि कोई उसे क्लियरिटी से बता नहीं पा रहा है या फला जगह की सीसीटीवी खराब है, ये तर्क ही खारिज करने लायक है। युगल जी बिल्कुल ललित, जब इस तरह के अपराध घटित होते हैं तो आप किसी अन्य पर निर्भर नहीं रह सकते। अपने हिसाब से विवेचना है वो करनी चाहिए, कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए। और आखिर आप देखिए कि अंजाम किस तरह से कितना जो है दुखद अंजाम जो सामने आया है। हालांकि 25 जो अधिकारी कर्मचारी हैं अलग अलग पूछताछ कर रहे थे, दर्जनों लोगों से पूछताछ की गई है, बयान लिए गए हैं, लेकिन बयान कभी सही नहीं आए। हर बार पुलिस को अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ता था, अलग नई दिशा में जांच है वो जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। युगल पूरे विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जो भी बड़ा अपडेट इस खबर में होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे।
खबर कोरिया से रजाई गद्दे की दुकान में आग लग गई और लाखों का सामान देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बैकुंठपुर के गढ़ेल पारा की ये पूरी घटना है। खबर कोरिया से रजाई गद्दे की दुकान में आग लगी। रुई का ज्यादातर काम होता है, फोम का ज्यादातर काम होता है। यही वजह है कि आग तेजी से फैलती चली गई। लाखों के सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बैकुंठपुर के गढ़ेल पारा की ये पूरी घटना है। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, जिले से फिर 2 नाबालिग लापता हो गईं। गौरेला के गोरखपुर और अहिरन टोला का यह पूरा मामला है। परिजनों ने गौरेला थाने में मामला दर्ज कराया है। 2 महीने के अगर आंकड़े को उठाकर देखा जाए तो वो आपको परेशान कर देगा। 2 महीने में 11 किशोरियां गायब हुई हैं। इनमें से 2 की जानकारी भी लगी, बरामदगी भी हुई, लेकिन 9 का मामला अभी तक क्लियर नहीं है। 2 महीने में 11 लड़कियां पेंड्रा से लापता हो चुकी हैं। अभी जो नया मामला सामने आया है, गौरेला के गोरखपुर और अहिरन टोला का यह मामला है। पेंड्रा से फिर 2 नाबालिग लापता। 2 महीने में 11 लड़कियां लापता हो चुकी हैं। 2 के बारे में जानकारी है पुलिस को। बाकी सारे जो केसेस हैं वो अनसॉल्व्ड हैं। और अब पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, 11 शिक्षकों का वेतन रोका गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की है। गौरेला के खोडरी के स्कूलों में शिक्षक गायब थे। निरीक्षण के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान शिक्षक गायब मिले। शिक्षकों से 3 दिन में जवाब मांगा गया, जवाब या तो मिले नहीं, सही जवाब नहीं मिले, और इसके बाद 11 शिक्षकों का वेतन रोका गया है। और सीएम भूपेश बघेल आज महासमुंद के दौरे पर रहेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। खल्लारी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आम लोगों से संवाद करेंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है, सही तरीके से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाग बहरा में ही सीएम रात्रि विश्राम करेंगे, महासमुंद के बाग बहरा में। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महासमुंद दौरा उनका, खल्लारी में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम होगा। आम लोगों से संवाद करेंगे। शिकायतों पर कार्रवाई भी लगातार कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। सरकारी योजनाओं की दरअसल जमीनी हकीकत है कैसी, कितना वो काम कर रही हैं, किस किस को उसका लाभ मिल रहा है, इन तमाम बातों को परखेंगे। तकरीबन 50 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं अब तक जो जहां पर मुख्यमंत्री अपना दौरा कर चुके हैं। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, मुख्यमंत्री का महासमुंद दौरा, विस्तार से जानकारी दें।
बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद जिले के खलारी विधानसभा में आज दौरा करेंगे और जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का निर्धारित हुआ है उसके मुताबिक वो 11:30 बजे रायपुर हेलीपैड से खलारी विधानसभा के ग्राम बगारपाली के लिए रवाना होंगे। वहां पर जो योजनाएं हैं उनकी जमीनी हकीकत परखेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे पिथौरा तहसील के बगारपाली में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ पर आम लोगों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और समाज के विभिन्न समाज के लोगों से बातचीत करेंगे और सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या जरूरतें हैं, इस पर बातचीत करेंगे। दोपहर 2:30 बजे से बागबाहरा तहसील के ग्राम एम के बहारा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से रूबरू करेंगे और यहाँ पर भी जमीनी हकीकत जो है वो टटोलेंगे। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। आम लोगों की समस्याओं पर उनसे सीधे बातचीत करेंगे। साथ ही विभिन्न संगठनों से भी मुलाकात करेंगे। शाम 6:30 बजे बागबाहरा में विभिन्न प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बागबाहरा में ही विश्राम करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के जरिए जो है वो अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। 50 से ज्यादा विधानसभाओं का दौरा उनका हो चुका है और केवल न भेंट मुलाकात कर रहे हैं बल्कि समीक्षा भी की जा रही है और करीबन इस भेंट मुलाकात के जरिए ही करीबन 50 विधानसभा सीटों की जो समीक्षा है वो भी समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है। हालांकि इस संबंध में जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि पूरी जो 90 सीटों की समीक्षा हो जाएगी उसके बाद वो जानकारी देंगे। लेकिन ये जरूर है कि कौन जनप्रतिनिधि काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, विधायक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन कार्यकर्ता एक्टिव है, तमाम जानकारियां भी मुख्यमंत्री इसके जरिए ले रहे हैं। अधिकारियों की भी जानकारी ली जा रही है कि वो जो है वो जनता को जो सरकारी योजना है उनका लाभ दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। और कई बार हमने देखा भी है कि उनकी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद में एक्शन भी हुआ है और कई लोगों पर जो है वो कुछ लोगों पर निलंबन की गाज भी गिरी है। जाहिर तौर पर चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उनकी एक्टिविटी जानने का भी सबसे बड़ा जरिया जो है वो ये भेंट मुलाकात हो गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अलग अलग विधानसभा जो है उसके दौरा कर रहे हैं। जी चलिए, धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब एक वायरल वीडियो की बात करेंगे। बहुत दिलचस्प है ये वायरल वीडियो। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनका एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इसमें वो बच्चों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि बच्चों अच्छे से पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, मेरे चक्कर में मत फंसो, मैं तो बिना पढ़े लिखे मंत्री बन गया। इसके बाद लोग हंस पड़ते हैं। वीडियो जगदलपुर का बताया जा रहा है। लखमा नेमेड में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। छात्राओं को उन्होंने साइकिल बांटी। ये भी कहा कि जंगल, खेती, नौकरी और फैक्ट्री पढ़ने वालों को ही चलाना है। जीना है। नेमेड में आकर आप लोग को देख के बहुत दिल खुश हुआ है और बोलने का समय है, लेकिन फोन बार बार इसके पास आ रहा है। बहरोंगढ़ जल्दी आओ, जल्द हम भाग जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ के प्यारे बच्चे लोग को बढ़िया पढ़ो, चाहे नौकरी मिले नहीं मिले, खेती, जंगल, फैक्ट्री छोड़ने वाला कहीं जीना है। मैं तो बिना पढ़े मंत्री बन गया हूं, मेरे चक्कर में मत फंसो तुम। और अब बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार है। झारखंड सरकार ने इस पर 1 लाख का इनाम रखा था। इनामी नक्सली रामचंद्र यादव के साथ उसका सहयोगी भी गिरफ्तार किया गया। जशपुर के सन्ना इलाके से घेराबंदी कर इसकी गिरफ्तारी हुई है। कट्टा और तलवार इसके पास से बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। 1 लाख का इनामी नक्सली, झारखंड सरकार ने इस पर इनाम रखा था। 1 लाख का इनामी नक्सली रामचंद्र यादव और उसका एक सहयोगी गिरफ्तार किए गए। इधर गरियाबंद में सतनामी समाज के लोगों ने आरक्षण में कटौती को लेकर प्रदर्शन किया है। बस स्टैंड पर धरना देकर सरकार से 16% आरक्षण देने की मांग उन्होंने की है। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन इन्होंने सौंपा है सतनामी समाज के लोगों ने।
का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें हमारे जो 16% आरक्षण है उसे घटाया गया है। हमारी मांग है कि जो 16% पहले था यथावत किया जाए। एससी समुदाय के द्वारा आरक्षण पर 16% यथावत रखने संबंध में आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ये ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम से प्रस्तुत किया गया है, जिसे जिले के माध्यम से महोदय को प्रेषित किया जाएगा। कवर्धा जिले में ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत खराब है। मुख्य मार्ग के हाल बेहाल है। पोड़ी से मुंगेली तक बनने वाले NH 130A इस पर चलना भी मुश्किल है। इसके नए सिरे से निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है, लेकिन निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ। इधर JCCG के नेताओं ने राजनांदगांव सांसद कार्यालय में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और इसमें इस हाईवे का जल्द निर्माण शुरू करने की मांग की गई है। जिस प्रकार से पौड़ी, पंडरिया और मुंगेली को जो नेशनल हाईवे जोड़ती है, उसका मरम्मत कार्य लोग सिर्फ लिपापोती करा रहे हैं और जिनका नवनिर्माण कार्य के लिए राशि स्वीकृति 6 माह हो गए, परंतु आज तक निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसकी मांग को लेकर हम लोग सांसद जी से मिलने आए थे। लगभग सभी सड़कों की हालात जो है वो बद से बदतर है। चाहे नेशनल हाईवे ले लीजिए, चाहे स्टेट हाईवे ले लीजिए, हालात ये है कि चल पाना मुश्किल है। आज अपने राजनांदगांव सांसद श्री संतोष पांडे जी के कार्यालय हम लोग ये निवेदन लेके आए थे कि जल्द से जल्द कार्य शुरू हो, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो भाई बहन हैं उनके साथ जो आए दिन दुर्घटना हो रहा है, उस दुर्घटना को रोका जाए। भविष्य में अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सांसद कार्यालय का घेराव। बिलासपुर में नगर निगम एक्शन मोड में है। सरकारी जमीन, सड़क, पार्किंग और बेसमेंट में अवैध कब्जे को लेकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 200 से ज्यादा ऐसे अतिक्रमणकारी निगम के निशाने पर हैं। उन्होंने भवनों के बेसमेंट, पार्किंग, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, अवैध निर्माण किया है। निगम की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में कई बार इनको समझाई दी जा चुकी थी। इसके बाद ये लोग नहीं माने तो राइटिंग में इनको नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद भी इन्होंने सामान बेसमेंट से खाली नहीं किया और पार्किंग के लिए जगह नहीं रखी, तो हमने स्ट्रिक्टली कार्रवाई करते हुए सामान की जब्ती बनाई है। जो सामान नहीं हटा रहे हैं उनको सील किया गया है। कहाँ पे भी कार्रवाई की? अभी अंगशेख चौक से लेकर हमने कोतवाली तक कार्रवाई की। आगे भी और नहीं, कार्रवाई लगातार चालू रहेगी। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से लगातार कार्रवाई अतिक्रमण और ये बेसमेंट पार्किंग के इसमें कार्रवाई चालू रहेगी। बेसमेंट की पार्किंग में आखिर क्या मिल? खबर बालोद से, जहां सहारा चिटफंड कंपनी में पैसे जमा करने वाले सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपने पैसे वापस करने की गुहार प्रशासन से लगाई। रकम वापसी न होने पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ नारेबाजी की गई। अभिकर्ताओं ने कहा कि वे पहले सहारा इंडिया परिवार से जुड़े थे, पिछले 3 साल से बेरोजगार हैं। ऐसे में संस्थान में जमा पैसा उन्हें वापस नहीं मिल पा रहा। तंगहाली की कगार पर वे आ गए। भिलाई पावर हाउस स्थित लैंडमार्क लॉज संचालक को नाबालिगों को कमरा देना महंगा पड़ गया। 1 महीने से लॉज में रुके स्थानीय नाबालिगों को कमरा देने के मामले में लॉज के केयरटेकर को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिन नाबालिगों को लॉज में कमरा देने के मामले में इस पर कार्रवाई हुई है, उनमें से एक के खिलाफ नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला छावनी थाने में दर्ज था। रूटीन चेकिंग के दौरान जब पुलिस लॉज पहुंची तब इस मामले का खुलासा हुआ। लगभग 1 महीने पहले एक नाबालिग लड़की के गुम इंसान दर्ज हुआ था और नाबालिग होने के कारण साथ में किडनैपिंग 363 का केस भी दर्ज हुआ था और बच्ची की खोजबीन हम कर रहे थे। कोई मोबाइल पुराना या सिम यूज़ नहीं हो रहा था, उस समय दिक्कत है, हम खोजबीन में लगे हुए थे। 2 दिन पहले मेरे द्वारा पेट्रोलिंग को एक पॉइंट दिया गया था कि छावनी क्षेत्र के जितने भी होटल लॉज है वहाँ पर जाकर नॉर्मल चेक करें और देखें कि सारे रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं और डेटा लिया जा रहा है कि नहीं। उसमें जब डेटा देखा जा रहा था तब देखा गया कि एक रूम में 2 नाबालिग एक साथ रह रहे हैं। दोनों की उम्र 18 साल से कम है, लड़का और लड़की, और दोनों एक साथ रह रहे थे। जब और खोजबीन की गई और पता किया गया तो उसमें से जो बालिका थी वो उसी क्षेत्र की थी। तो दस्तयाब किया गया गुम इंसान को। रायपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 7 के लोग और कांग्रेस पार्षद आरिफ हुसैन पानी की समस्या को लेकर निगम कार्यालय पहुंचे, लेकिन यहां पर जिम्मेदार अधिकारी और महापौर से मुलाकात नहीं हुई। ये सभी लोग निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए, अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की।
वार्ड नंबर 7 में करीब 4 महीने से अमृत मिशन के तहत बिछाए गए पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा। वार्ड में लगे पंप खराब हो चुके हैं। इसके कारण भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आ जाओ चाची, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ। हमारी मांगे पूरी नहीं हो गई, हम लोग मारेंगे सबको, अधिकारी लोग। और अब 25 सेकंड में खबर। महासमुंद के बसना